देखो यार, मेरा ऐसा मानना है कि किसी की हाइट कम हो, ज्यादा हो, दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, नाटा हो, काला हो, गोरा हो, किसी को भी उसके बॉडी के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए, ना ही उसका मजाक बनाना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कहाँ मानते हैं। लोग तो जब ट्रोलिंग पर आते हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी पैसे वाले हो, आप कितने भी बड़े नाम वाले हो। अब देखिए, अंबानी जी के शादी में पूरा बॉलीवुड पहुंचा हुआ था, और बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वहां पर ऐसे ऐसे सतरंगी कपड़े पहनकर आए हुए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यार मिडिल क्लास शादियों में गांव देहात में जो बैंड बाजा वाले कपड़े पहनकर बैंड बजाते हैं, वैसे ही बहुत सारे तो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, इन लोगों ने पहनकर आए थे कपड़े। अब बाकी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जया बच्चन की ट्रोलिंग की जा रही है उनकी ज्वेलरी को लेकर। दरअसल जया बच्चन शादी में जब आई तो वही सड़ा हुआ मुंह लेकर आई, एकदम चेहरे पर कोई हंसी नहीं, कोई जोश नहीं, कुछ नहीं, बड़े टेंशन में आई। लोग ट्रोल करने लगे कि रेखा जी की तरफ देखकर अमिताभ बच्चन ने हाय कह दिया, तो जया बच्चन तब से मुंह फुलाकर खड़ी हुई है। उनकी तस्वीर देख लीजिए, हर जगह वैसी नजर आ रही है। ऐश्वर्या से उनकी अलग जमती ही नहीं है, परिवार में अलग ही कलेश मचा हुआ है। तो जया बच्चन खड़े होकर जो तस्वीरें खिंचवा रही थी, तो उसमें उन्होंने गले में एक ज्वेलरी पहनी हुई थी जो उनके गले से लटकते हुए सीधे कमर के नीचे तक थी। जिसके बाद लोग ट्रोल करने लगे कि जितनी आपकी हाइट नहीं है, उससे ज्यादा तो आपने लंबाई वाली ज्वेलरी पहनकर रखी हुई है। किसी ने कहा कि ये अंबानी से भी ज्यादा खुद को अमीर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके चलते ये तामझाम पहनकर आई है। इतनी ज्वेलरी दिखाने की क्या जरूरत है। किसी ने कहा कि लगता है कि ये इमिटेशन वाली ज्वेलरी है, सस्ते में मिल गई होगी, इसलिए जया बच्चन पहनकर चली आई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे बड़ी हैरान वाली लगी, और यहां पर इनका डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए जया बच्चन का, कि जब पेपराजीज बेचारे इनकी तस्वीरें लेते हैं तब ये उनको गालियां देने लगती हैं। कहती हैं कि गिर जा, तेरी टांग टूट जाए, ऐसा हो जाए, बिलबिला जाए, मर जाए, जो भी कुछ कहने लगती हैं। तो उनको बुरा भला कहती हैं, डांट के भगा देती हैं कि तुम लोग फ्लैश मार रहे हो, मेरे आंखों पर लग रहा है, मुझे तकलीफ है, मुझे अलग तरह की बीमारी है, मैं देखती हूं तो पगला जाती हूं, तरह तरह की बातें करते रहती हैं। लेकिन अंबानी जी के शादी में वहां पर तो दुनिया भर के कैमरामैन थे, और वहां पर तो बड़े आराम से खड़े होकर पोज देते हुए नजर आ रही हैं, तस्वीरें निकलवा रही हैं। तो वहां पर ये क्यों नहीं चिल्ला रही थी? वहां पर कैसे चिल्लाएगी भैया? शादी की वीडियो में सभी को आना होता है। शादी की वीडियो में लोग ऐसे मुंडी निकाल निकाल कर, गर्दनें निकाल निकाल कर, बीच में घुस घुस कर तस्वीरें निकलवाते हैं। हमने एक गरीब की शादी में भी देखा है, मिडिल क्लास की शादी में भी देखा, और अमीरों की शादी में देखा। और ये तो खैर अंबानी जी की शादी है, जहां पर कहा जा रहा है कि 7-8 हजार करोड़ रुपए तो पानी की तरह बहा दिए गए। तो वहां पर तो इनको करना ही था। कैसे गुस्सा होती पेपराजीज के ऊपर या कैमरामैन के ऊपर। तो ये सब ड्रामा है इनका, सिर्फ पेपराजीज को दिखाने का कि मैं बड़े एटीट्यूड वाली हूँ। लेकिन अंबानी की शादी में पूरे बॉलीवुड की औकात दिख गई कि वहां पर इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। कैसे लेट लेट के सब नाच रहे हैं, कैसे खुश करने के लिए अनंत अंबानी के सामने सब ठुमके लगा रहे हैं। क्लियर कट दिखता है कि ये चापलूसी में लगे हुए हैं सब के सब। वरना जो एटीट्यूड ये अपने फैंस के सामने दिखाते हैं, तस्वीरें लेने के सामने थप्पड़ मार देते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं, धक्के मार देते हैं, गाली गलौज करते हैं, वहां पर तो नहीं कर रहे। वहां पर तो धक्के लग जा रहे हैं, या अंबानी जी ने कह दिया कि भैया तुम भी नाचो, तो नाच रहे हैं, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, हड़िप्पा, सब करते नाच रहे हैं। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है।